हमारे देश में एक बड़ी पुरानी लोक कथा सुनाई जाती है। एक बार एक अहंकारी राजा ने दरबार में बैठे किसानों और आम जनता को कीड़ा बोल दिया। राजा को लगा कि इन कीड़ों की औकात ही क्या है, इन्हें तो जब चाहे पैरों तले कुचला जा सकता है। लेकिन अगले ही दिन उन्हीं कीड़ों ने मिलकर राजा के पूरे अनाज के गोदाम को चट कर दिया। राजा भूखा मर गया और उन कीड़ों ने वहाँ अपना साम्राज्य बना लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बच्चों वाली कहानी आज क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वक्त मई 2026 में हमारे देश में बिल्कुल यही कहानी हकीकत बन चुकी है। बस इस बार कहानी में कोई राजा नहीं है बल्कि हमारा सिस्टम है, और जिसे कीड़ा बोला गया था वो अब एक मूवमेंट बन चुका है जिसका नाम है कॉकरोच। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल गई है। आज मैं आपसे किसी आम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करने वाला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमिना की जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी पार्टी जिसका नाम सुनकर पहले 5 सेकंड आपको ज़ोर से हंसी आएगी और अगले 5 सेकंड में आपको हमारे सिस्टम की सबसे ब्रूटल सच्चाई दिख जाएगी। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। पहले इस पार्टी का थोड़ा भौकाल समझिए। जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पहले से ही कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, और इस पर्टिकुलर हिस्से को मुझे 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब रिकॉर्ड किया था तब 2 मिलियन थे। उसके कुछ ही समय बाद वो 6 मिलियन पर पहुंच गए, और अब जब मैं देख रहा हूं तो उनके फॉलोअर्स लगभग 13 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। और ये कोई बॉट्स या फेक अकाउंट्स नहीं हैं। ये देश का वो फ्रस्ट्रेशन है जो अब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इस मूवमेंट के फाउंडर के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स ग्राउंड पर इनके साथ जुड़ चुके हैं। आज 20 मई है और हालत ये है कि एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ ये ट्रेंड अब प्राइम टाइम मीडिया और देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। एक इंसल्ट से निकला हुआ आइडिया इतनी बड़ी डिजिटल क्राउड कैसे बन गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 की शुरुआत में। सुप्रीम कोर्ट में फेक लॉ डिग्रीज और प्रोफेशन के गलत इस्तेमाल को लेकर एक सीरियस हियरिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से एक ओरल रिमार्क आया। अब लॉ की भाषा और आम आदमी की समझ में हमेशा एक गैप होता है। इस रिमार्क को सोशल मीडिया पर बैठे अनएम्प्लॉयड यूथ, मीडिया वर्कर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट्स और क्रिएटर्स ने एक डायरेक्ट अटैक की तरह ले लिया। उन्हें लगा कि उन्हें कैजुअली टोंट किया गया है, उनकी औकात बताई गई है। अगले दिन क्लैरिफिकेशन भी आया कि उनका निशाना बेरोज़गार यूथ नहीं बल्कि फेक डिग्रीज़ के थ्रू नोबल प्रोफेशंस में घुसने वाले लोग थे। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट और गुस्सा ये दोनों कभी क्लैरिफिकेशन का वेट नहीं करते। इंटरनेट तब तक अपना फैसला सुना चुका था। इंडिया का यूथ ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर के अंदर बैठा है। आज एक स्टूडेंट एक छोटे से कमरे में बंद होकर सालों तक एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। साइंस की मोटी मोटी किताबें, केमिस्ट्री की इक्वेशंस और पॉलिटी के आर्टिकल्स घोंट कर पी जाता है। दिन रात एक कर देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल या फिर कोर्ट में बरसों चलने वाले केसेस। इतनी मेहनत के बाद जब सिस्टम से सवाल पूछो, आरटीआई डालो, तो सिस्टम आपको सिटीज़न नहीं प्रॉब्लम समझने लगता है। इसी चुभन, इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच एंट्री होती है अभिजीत डिपके की। बोस्टन में पढ़ रहे इस लड़के ने एक ट्वीट किया, एक सिंपल सा सैटिरिकल सवाल, व्हाट इफ़ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। और दोस्तों, वही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक छोटे से जोक ने एक नेशनल मूवमेंट की डायरेक्शन पकड़ ली। कभी बदलाव किसी नेता की लंबी स्पीच से नहीं आता, वो एक छोटे से सार्कास्टिक ताने से आता है। 16 मई के आसपास इनकी वेबसाइट लॉन्च हुई। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, और टैगलाइन ऐसी रखी गई जो सीधा सिस्टम के अहंकार पर चोट करती थी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। इन्होंने एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बनने का नाटक नहीं किया। इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी और आइडियोलॉजी इतनी ब्रूटल और ट्रांसपेरेंट रखी कि लोग खुद को इससे जोड़ते चले गए। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे
तो देखेंगे कि सीजेपी का मेंबर बनने के क्राइटेरिया क्या हैं। क्वालिफिकेशन मांगी गई है अनएम्प्लॉयड होना, लेज़ी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली रैंट करने की एबिलिटी होना। ये सुनने में बड़ा फ़नी लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एल्गोरिदम समझिए। सोसाइटी जिसे फेलियर मानती है, जो लेबल हमारे यूथ पर थोप दिए गए हैं कि तुम तो निकम्मे हो, दिन भर फ़ोन चलाते हो, सीजेपी ने उन्हीं लेबल्स को अपना क्वालिफिकेशन बना दिया। इन्होंने ताने को ही अपना हथियार बना लिया और यही इनके फाउंडर की सबसे बड़ी जीत थी। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल क्लियर था। अगर सिस्टम हमें सीरियसली नहीं ले रहा तो हम सिस्टम को ही एक मजाक में बदल देंगे। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 19 के तहत अपनी आवाज़ उठाने का, अपने विचार रखने का पूरा हक देता है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सच बोलने से। तो आइए थोड़ा इस खोखले सिस्टम का आईना देखते हैं। आप इनका मैनिफेस्टो उठाकर पढ़िए। एक तरफ इनका नाम मजाक लगता है, पर इनके डिमांड सुनिए। ये मांग कर रहे हैं जुडिशरी की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी की, वोट डिलीशन पर सख्त एक्शन की और पार्लियामेंट में वीमेन के लिए 50% रिप्रेजेंटेशन की। आप इस सिस्टम का अहंकार देखिए दोस्तों। हमारे यहाँ एक बहुत सटीक कहावत है, सैयां भय कोतवाल अब डर काहे का। जब खेत का रखवाला ही फसल खाने लगे तो आप शिकायत किससे करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम का हाल बिल्कुल वही हो चुका है। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और यूथ चुपचाप सह लेगा। आप हाल ही के नीट स्कैम को ले लीजिए। 24 लाख से ज़्यादा बच्चे अपनी जवानी के सबसे कीमती साल एक छोटे से कमरे में निकाल देते हैं। दिन रात पढ़ाई, स्ट्रेस और आंखों में नींद की कमी। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका था। खुला स्कैम होता है। ग्रेस मार्क्स के नाम पर खुला मजाक बनाया जाता है। और जब ये बच्चे सड़कों पर आते हैं, रोते हैं, इंसाफ मांगते हैं, तब सिस्टम का रिएक्शन क्या होता है। सिस्टम बड़े आराम से अपना एसी वाला कमरा खोलता है और एक ऑर्डर पास कर देता है, अरे कोई बात नहीं, आओ रीनीट करवा देते हैं। मतलब सिस्टम ने रीनीट को ऐसे बोल दिया जैसे कोई 2 मिनट वाली मैगी हो। एक बार जल गई, कोई बात नहीं, 2 मिनट में नई मैगी तैयार कर देंगे। अरे उस बच्चे का जो साल बर्बाद हुआ, उसके माँ बाप का जो खून पसीने का पैसा डूबा और उस बच्चे ने जो मेंटल ट्रॉमा सहा, उसका क्या सिस्टम के पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सिस्टम के लिए यूथ एक इंसान नहीं, सिर्फ एक रोल नंबर बन चुका है। चाहे वो नीट हो या यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज, एक स्टूडेंट आखिरी अटेम्प्ट तक लड़ता है, पर पता चलता है कि सीट तो किसी और को पहले ही बेच दी गई है। आज हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि स्टूडेंट्स सिलेबस से कम, सिस्टम से ज़्यादा लड़ रहे हैं। और बात यहाँ नहीं रुकती। एक तरफ पटना में बैठे खान सर जैसे टीचर आम बच्चों को पढ़ाकर अपने दम पर गरीबों के लिए देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। एक आम आदमी एक टीचर सिस्टम का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों का पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है। हमारे नेता विदेश के टूर पर घूम रहे हैं। देश की जनता यहाँ बेरोजगारी से परेशान है और वहाँ सोशल मीडिया पर मेलोडी के ट्रेंड चल रहे हैं। इटली में मीटिंग हो रही है, पीएम साहब मेलोडी चॉकलेट्स बांट रहे हैं। देखिए, एज अ जोक या मीम ये सब एक लिमिट तक फनी लगता है, लेकिन जब देश के असली मुद्दों की बात आती है तब ये पीआर स्टंट्स आम आदमी का पेट नहीं भरते। आप इकोनॉमी और आम आदमी के स्ट्रगल को देख लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है, वॉर गल्फ में होती है, और यहाँ सीधा हमारे इंडियन मिडिल क्लास का पेट्रोल बजट जल जाता है। पर क्या इन चीज़ों पर कभी प्राइम टाइम डिबेट होती है? नहीं। सीजेपी अपने मैनिफेस्टो में वीमेंस रिप्रेजेंटेशन की सख्त डिमांड करती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारी पॉलिटिक्स का सच क्या है। रियलिटी ये है कि हमारे सिस्टम में वीमेन एम्पावरमेंट स्पीचेस में तो बहुत फास्ट है, पर पार्लियामेंट में एकदम स्लो। ये पूरा का पूरा सिस्टम यूथ और आम जनता को बस एक वोट बैंक समझता है। और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम के अंदर लपेट कर रखा हुआ गुस्सा बन चुकी है। ये मजाक के अंदर छुपा हुआ एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। जो जनरेशन कल तक चुपचाप ताने सुन रही थी, आज उस जनरेशन ने सिस्टम को उसकी असली औकात दिखाने का एक डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। 20 मई के आते
सीजेपी से जुड़े न्यूज़ आर्टिकल्स और ओपिनियन पीसेस इंटरनेशनली छपने लगे हैं। ये ऑफलाइन स्ट्रीट्स पर सिंबॉलिकली उतरने लगे हैं। एक वर्चुअल पार्टी अब रियलिटी बन रही है। आज का यूथ दम नहीं है, वो बस थका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है और सिस्टम की नाकामी देखकर सार्कास्टिक हो चुका है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है जो आज हमारे सामने हो रहा है। क्या ये सच में एक रेवोल्यूशन है? क्या हमारा यूथ सच में सड़कों पर उतरकर इस सिस्टम को बदलने वाला है, या फिर ये इंटरनेट की भीड़ का एक और टेम्परेरी पॉपुलैरिटी कैंपेन है जो 2 महीने बाद किसी नए ट्रेंड के आने पर गायब हो जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में पॉलिटिक्स का कचरा साफ कर पाएगी या खुद इंटरनेट के कचरे में गुम हो जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना।